ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है ना पूरी कोशिका का मेन ऑफिस होता है, मतलब मेन मस्तिष्क होता है। सारी क्रियाएं कोशिका में जो भी होती है, कब प्रोटीन बनना है, कब कार्बोहाइड्रेट बनना है, कब कुछ चीजों को बाहर फेंकना है, ठीक है, सारी चीजें कहाँ से जनरेट होती हैं? केंद्रक से। केंद्रक सारी चीजों को, पूरी कोशिका का एक मेन ऑफिस होता है, यहीं से ऑर्डर जाता है कि कब क्या करना है, कब प्रोटीन बनाना है, कब कार्बोहाइड्रेट, कब फैट, सारी चीजें यहां से। ठीक है, इसमें अपन को क्या दिख रही है? दोहरी झिल्ली दिख रही है ना। तो केंद्रक कौन सी झिल्ली से घिरा होता है? दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली में छिद्र भी है, ये दिख रहे हैं, जिनको क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली छिद्र। इनसे क्या होता है, जो द्रव है यहाँ पे अंदर, द्रव जो है उससे क्या चीजें बाहर जाना है और कौन सी चीजें अंदर जाना है, तो वो इन छिद्रों के जरिए नियंत्रित होता है। अब इसमें देखो, एक ये गोल गोल दिख रहा है कुछ, ये क्या है? केंद्रिका है, केंद्रिका। ठीक है, ये क्या है? केंद्रिका। इसका काम क्या होता है? आरएनए का निर्माण करना। ठीक है, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो मेन अपन को प्रोटीन चाहिए बॉडी को चलाने के लिए, तो मेन काम क्या है इसका? यहाँ पे ये आरएनए बनाएगी, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, एक ये जाल भी बिखरा हुआ है कुछ, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जाल। ठीक है, क्रोमेटिन जाल। अनुवांशिकी की जो क्रियाएं होती है जेनेटिक्स की, वो यहीं से नियंत्रित होती है। मतलब बच्चों से माता पिता में कैसे गुण जाएंगे, वो यहाँ से नियंत्रित होता है। उसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक ये देख रहे हो, ये मोटा सा है कुछ, ये बना हुआ है, ठीक है, और एक ये बीच में है। तो ये वाला जो भाग है, जो ये बना हुआ है, ठीक है, ये है हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्या है? थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। तो ये अनुवांशिकी में भाग नहीं लेता, मतलब ये डीएक्टिवेट होता है, सक्रिय नहीं होता। लेकिन जो ये बीच वाला भाग जो होता है, ये होता है कौन सा? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन अनुवांशिकी में भाग लेता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण कैसे जाएंगे, वो यहाँ से, क्योंकि इसमें डीएनए भी होता है, केंद्रक में डीएनए होता है ना, तो डीएनए से अगली पीढ़ी में गुण जाते हैं पूरे। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं यहां से नियंत्रित होती हैं। फिर ये ईआर बने हुए हैं, ईआर अपन ने पढ़े थे ना। ईआर का काम क्या होता है? प्रोटीन और फैट का निर्माण करना, संश्लेषण करना। ये इस पे क्या बने हुए हैं? राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? अब रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। केंद्रक जो है ना कोशिका का राजा होता है, जो पूरी सेल होती है उसका राजा होता है, और उसको मस्तिष्क भी कहते हैं। ये क्या होता है? केंद्रक द्रव जो पूरा रहता है, केंद्र कोशिका द्रव जो होता है ना, कोशिका द्रव के अंदर ये फंसा रहता है, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा द्रव होता है कोशिका द्रव, उसके अंदर ये फंसा रहता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मतलब जैसे एक होता है एक वो होता है क्लेडोफोर, क्लेडोफोरा होता है, उसमें क्या होता है? एक से अधिक केंद्रक होते हैं। वैसे एक कोशिका में एक ही मेन ऑफिस होता है, ठीक है, लेकिन जो क्लेडोफोरा होता है ना, उसमें एक से अधिक केंद्रक हो जाते हैं, मतलब अलग अलग ऑफिस टाइप के ऐसे बने होते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये होता कहाँ का नहीं है, केंद्रक तो सब में होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ये नहीं भी होता है। तो कहाँ नहीं होता है? फ्लोएम, फ्लोएम सुना है? जाइलम फ्लोएम, पेड़ों में जो भोजन और जल का आदान प्रदान करते हैं, तो फ्लोएम की जो चलनी नलिकाएं होती है, जो नलिकाएं होती हैं, उसमें ये नहीं होता है। ठीक है, और किस में नहीं होता है? ऊंट होता है, ऊंट, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा की जो परिपक्व आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उनमें ये नहीं होता है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम की चालनी नलिका में नहीं होता है, और ऊंट और लामा की जो आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी, उनमें केंद्रक नहीं होता है। बाकी सारी सेल्स में केंद्रक बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जीवाणु और नीले हरे शैवाल में भी नहीं होता, क्योंकि ये तो प्रोकैरियोटिक होती है। केंद्रक काय में होता है? यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या था? वो जीनोफोर था, ऐसा एक बना हुआ था, उसको जीनोफोर बोल रहे थे, वो तो अविकसित था। तो भाई जीवाणु विषाणु में भी नहीं होगा, क्योंकि उनमें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और ये पाया जाता है कि इसमें जो यूकैरियोटिक पूरी विकसित कोशिका होती है, उसमें अच्छा विकसित केंद्रक होता है। ठीक है, अब लामा एक जीवी होता है, एक स्तनधारी होता है लामा। ठीक है, लामा उस पर डालोगे ना तो आ जाएगा गूगल पे। लामा एक स्तनधारी होता है। अब इसमें वो चल नहीं रहा, नहीं तो मैं दिखाता। ठीक है, ऊंट तो देखा ही होगा। ठीक है, तो ऊंट की परिपक्व आरबीसी में नहीं होता है। अब केंद्रक के कितने भाग होते हैं?
4 भाग होते हैं केंद्रक के। सबसे पहला वही, ये केंद्रक कला मतलब ये दोहरी झिल्ली हो गई। दूसरा केंद्रक द्रव हो गया अपना। तीसरा केंद्रिका हो गई, इसको न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी पता है? नहीं पता? ये क्या है, ये अंदर बैठी बैठी बोर होती रहती है, ये क्या करती है, फोन टनटनाती रहती है। तो इसकी खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी खोज। एक साइंटिस्ट थे फोंटाना। फोंटाना ने किसकी? केंद्रिका की खोज की थी। ठीक है, इसमें चौथा भाग क्या होता है? ये क्रोमेटिन जाल होता है, जो कि अनुवांशिकी में बहुत इंपोर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, अब केंद्रक कला अपन ने पढ़ी लिया, केंद्रक द्रव के बारे में समझ लिया। अब अपन पढ़ते हैं क्या केंद्रिका के बारे में समझते हैं, केंद्रिका का क्या क्या करती है। केंद्रिका जो है ना, सबसे पहले तो आरआरएनए का निर्माण करेगी। ठीक है, आरआरएनए का निर्माण करेगी। आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोम बनाता है। जो राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम का निर्माण संश्लेषण करेगा, और राइबोसोम से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, जो कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है? तो केंद्रिका में जो है ना 85% क्या होता है? यहाँ पे लिख दो, 85% होता है इसमें प्रोटीन। ठीक है, केंद्रिका में क्या होता है? 85% प्रोटीन होता है, 10% आरएनए होता है, और 5% डीएनए होता है। ठीक है, आ गया समझ में? अपन ने केंद्रक पढ़ ही लिया। इसमें भाई इसमें हेट्रोक्रोमेटिन होता है ना, ये क्रोमेटिन जाल में हेट्रोक्रोमेटिन जो है ना, ये अनुवांशिकी में डीएक्टिवेट रहता है, काम नहीं करता, अगली पीढ़ी में गुण नहीं ले जाता। लेकिन जो यू क्रोमेटिन वाला जो भाग होता है, वो अनुवांशिकी में एक्टिव रहता है। ठीक है, अब केंद्रक के कार्य क्या होते हैं? ये सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका में जो भी क्रिया चल रही, सारी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करेगा? केंद्रक करेगा। दूसरा, अनुवांशिकी में भी माता पिता से संतति में जो गुण जाते हैं डीएनए के थ्रू, उसको भी यही नियंत्रित करता है। ठीक है, और आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए का निर्माण केंद्रक में ही हो रहा है ना, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, यहां से आरएनए बन रहा है। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ये है अपना केंद्रक। इसको बंद कर दो, थोड़ा सा तुम्हें लिखवा दो।